हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एड अंकल गेट की तैयारी। देखिए बेटा, आपका चल रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। रियल बात है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चल रहा है जिसका लेक्चर 4 में आज आपको कराने जा रहा हूं। इस लेक्चर 4 में हम क्या करेंगे, पहले ये सुन लीजिए कि जो लेक्चर 4 होगा इसमें हम लोग करेंगे आज शॉर्टेज, मींस इन्वेंटरी मॉडल करेंगे विद शॉर्टेज, फोर्थ मॉडल, या फिर आप बोल लीजिए ब्रेक डाउन, बैक ऑर्डर है ना शॉर्टेज, या फिर आप बोल लीजिए एक तरीके से बैक ऑर्डर। तो मॉडल नंबर 4 करने जा रहे हैं आज हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे जी, मॉडल नंबर 4 करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज मैं अभी तक किसी ने डेरिवेशन नहीं कराई है, मैं आज आपको इसकी डेरिवेशन कराऊंगा। आपके इसी कहा था कि फ्री प्रोवाइड कराएंगे, तो फ्री बेटा कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज इसकी डेरिवेशंस करेंगे, क्वेश्चंस तो सब कुछ लगा के आ जाते हैं। तो इंपोर्टेंट किन लोगों के लिए है, इंपोर्टेंट उन लोगों के लिए जो कॉलेज में जा रहे हैं, जो ईएससी का मेंस लिख रहे हैं, जो गेट एग्जाम को देंगे, इस तरीके के जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीच बीच में से जो चीजें वो निकाल के पूछता है ना आजकल एग्जामिनर इतना चालाक हो गया है, वो अब आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप इसका फॉर्मूला बता दीजिए, वो इनडायरेक्टली वे में जो डेरिवेशंस होती है उनके बीच में से पूछता है मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर आपको उनको निकालना है तो क्लासेस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल YouTube और टेलीग्राम दोनों को सब्सक्राइब कर लो, मींस ज्वाइन कर लीजिए भाई, आपको मिलेगा यहाँ पे, और पूरे साल प्रोवाइड होगा। तो देखिए ये सभी चीजें आपको मिलेगी, और हर एक ब्रांच के लिए, मैकेनिकल हो, प्रोडक्शन हो, या उसके अलावा कोई भी ब्रांच, ऑटोमोबाइल ब्रांच हो, उन सभी के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी भी मैं ये कहता हूं कि आप कोई इंजीनियर बन जाइए, एडब्ल्यू की पोस्ट मिल गई, आईओसीएल में चले गए, ओएनजीसी में चले गए, कहीं पे भी चले गए बेटा, ये पढ़ना पड़ता है। वहां पे भी जाके आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड में, 1 साल प्रोबेशन पीरियड में ये सारी चीजें सिखाएगा कोई नहीं, जो आपने पढ़ा वो काम करना पड़ेगा। ये चीज होती है, आप पीएसयू में जाओगे तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, शुरू के 2 साल निखट के आ जाता है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए जो अभी तक पढ़ा है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जो हमने पढ़ा है बेसिक मॉडल, ये तो सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा जी, बेसिक मॉडल, मॉडल नंबर 1। सेकंड मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने डिस्काउंट मॉडल, जिसके क्वेश्चन हमने कल किए थे। तीसरा मॉडल है आपका प्रोडक्शन, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ है आपका शॉर्टेज। देखिए मॉडल सारे चल रहे हैं, शॉर्टेज कह लीजिए, अब जो भी आपको कहना कह लीजिए, बैक ऑर्डर कह लीजिए, कि बैक ऑर्डर, सारी चीजें समझाऊंगा कि होता क्या है। 5 मॉडल होता है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां भी होता है सेफ्टी स्टॉक, आप इसको कह सकते हो सेफ्टी स्टॉक मॉडल, है ना। तो जो हम बच्चे आज जो बात करेंगे वो करेंगे शॉर्टेज की, और इसकी आज मैं कंप्लीट, आज ये लेक्चर चाहे 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का, या आधा घंटे का क्यों ना हो, मैं आपको आज इसकी शॉर्टेज बता के जाऊंगा कि क्या है भाई, इंपोर्टेंस क्या है, क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, और जब नेक्स्ट 2-3 क्लासेस पढ़ेंगे तो सारी चीजें चलेगी। तो अभी तो मैं बेसिक आपको कराता जा रहा हूं, आप इससे घबराइए मत कि सर बेसिक के अलावा कुछ और चलेगा। डोंट वरी, सब कुछ चलेगा, बेसिक भी चल रहा है, हाई लेवल भी चलेगा, लो लेवल भी चलेगा, मीडियम लेवल भी चलेगा, और सर से ऊपर गुजरने वाला भी चलेगा, मींस हाई से भी हाई मॉडल, ठीक है। तो मैं होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सभी मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज इसलिए ये जो रिकॉर्ड है, ये जो वीडियो है आपकी, आप इसको आराम से पढ़िए, बस मैं ये चाहता हूं। और इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और इसी की कॉपी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे हमारे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, मजा आ जाएगा। अपने नोट्स बना के रखिए, ठीक है। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट है सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बेटा होता क्या है शॉर्टेज, अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्टेज की, अरे शॉर्टेज का मतलब क्या है, या बैक ऑर्डर, शॉर्टेज बोल लीजिए ना, इससे अच्छा समझाएगा आपका। अरे आपने काम किया, शॉर्टेज होगी, मैंने बोला ना, मैं एग्जांपल्स ऐसे, आप गए मिल्कमैन, आप शॉपकीपर के पास गए, आपके घर पे शॉपकीपर है, पास में होगी ना, शॉपकीपर तो होंगे ना, शॉप होगी, आप उनके पास गए, आपने डिमांड की मिल्क की 10 लीटर, अवेलेबल कितना है बेटा, सर अवेलेबल है 5 लीटर, तो इसको क्या पड़ गई यहां पे, शॉर्टेज पड़ गई है। अरे शॉर्टेज हो गई, आप कह सकते हो इसको लॉस हो गया है। 5 लीटर दूध अगर ये बेचता, सेल कर देता, तो इसको 5 लीटर दूध का प्रॉफिट होता, बट प्रॉफिट हो नहीं रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो शॉर्टेज है, शॉर्टेज है तो लॉस है। बैक ऑर्डर, आपको पीछे से ऑर्डर को बैक करना पड़ेगा, कि बोलना पड़ेगा भाई मेरे पास शॉर्टेज है। तो पर डे यही काम चल रहा है मार्केट में, पर डे यही काम चल रहा है कि आपको रोज शॉर्टेज हो रही है, आपको रोज शॉर्टेज हो रही है 5 लीटर की। आप मंगाओ कितना भी, पर शॉर्टेज आपको पर डे देखने के लिए मिलेगी। मींस क्या सर, शॉर्टेज को डिनोट करेंगे हम लोग किसी से भी, आप CS ले लीजिए, CS मींस शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज
कॉस्ट। ये बात होगी शॉर्टेज को। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे, यूनिट सेम एज सी एच, ओके, जो सी एच होल्डिंग कॉस्ट वाली थी, इसकी बात करेंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम की सबसे बड़ी वैल्यू है यहां पे। अगर देखो मैं यहां पे दो चीजें ले रहा हूं, एक तरफ कॉस्ट होगी और दूसरी तरफ टाइम होगा। एक तरफ आपकी कॉस्ट अवेलेबल होगी और एक तरफ आपका टाइम अवेलेबल होगा। कॉस्ट एंड टाइम, ये दोनों चीजें अवेलेबल है। तो हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनना। आप इसको देखो, इसको हटा देता हूं यहां से, अब आपको नजर आएगा। देखिए आपने क्या किया, आपने सुबह उठे, शॉप ओपन की, आपके पास इतना ऑर्डर अवेलेबल था, इन्वेंट्री अवेलेबल थी। क्या थी? इन्वेंट्री अवेलेबल, इन्वेंट्री थी आपके पास। आप चले, ये क्या, अच्छा मैंने वो नहीं लिया क्या, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये स्टाइलिस लेते हैं, स्टाइलिस को बंद करते हैं। तो देखो आप गए, सुबह उठे, आपके पास यहां तक शाम तक क्या हुआ, दूध खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को, कि आपने अब तक इतना ही तो पढ़ा है कि आप सुबह उठे, सुबह उठने पे क्या हुआ भाई आपको, कि सर आप ऑर्डर गए तो अवेलेबल कितना था आपके पास, कि सर मेरे पास अवेलेबल इतना था, ये मेरे पास मॉर्निंग के टाइम पे अवेलेबल था। जैसे ही आप इवनिंग में पहुंचे, आपकी हो गई इन्वेंट्री जीरो। अब जैसे ही जीरो हुआ बेटा, तो क्वेश्चन में यही पूछा, जीरो तो हो गया है, तो फिर क्या हुआ कि आपके यहां पे इस तरीके से, जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इस तरीके से जो जाना था आपका पर डे, ये आपकी जीरो लाइन, दिस वन इज योर जीरो लाइन ना, इसको आप जीरो बना लीजिए, दिस वन इज अ जीरो, ये क्या है आपकी जीरो लाइन है। तो जीरो लाइन से नीचे चले गए, शॉर्टेज हो गई। आपको मिल्क बेचना था 10 लीटर, पर अवेलेबल था आपके पास 5 लीटर, शॉर्टेज 5 की हो गई। अरे आपने दुकान तो 15 पे, चलो आप कितने पे भी दुकान खोलो, ओपन कर लो, शॉप ओपन की आपने, पर शाम तक आते आते आप गए, अंकल मिल्क है, दूध है, 10 लीटर दे दीजिए। उसने कहा कि 10 लीटर तो नहीं है, 5 लीटर है। आप 5 लीटर आ गए। अब मैं शॉपकीपर हूं, अब मुझे शॉपकीपर को क्या लगेगा, अरे यार मेरे पास 5 लीटर होता तो मेरे 5 लीटर का प्रॉफिट हो जाता, चाहे 1 रुपया हो रहा है, मुझे तो शॉर्टेज हो गई। तो दिस कॉस्ट इज नोन एज शॉर्टेज। तो जो ये नीचे दिखा रहा हूं ना मैं, ये आपकी, तो आपकी शॉर्टेज, आपको नुकसान जो हुआ है उसको शो करने के लिए, उसी चीज को शो करने के ये वर्ड लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा एस। क्या बोलेंगे इस शॉर्टेज को? इस शॉर्टेज को बोलते हैं हम लोग एस। और जो इन्वेंट्री अवेलेबल होगी, ये होती है आईएम, अवेलेबल इन्वेंट्री। आईएम मींस अवेलेबल, आपके पास इतनी अवेलेबल है, इतना शॉर्टेज है, इतना अवेलेबल है। तो आप ऑर्डर कितना करोगे फिर नेक्स्ट डे? आप सर फिर से ऑर्डर करोगे इतना। दिस इज योर लोड साइज, दिस वन इज योर लोड साइज डिनोटेड बाय क्यू। क्यों? क्योंकि आपको जो शॉर्टेज है आपको उसको मिक्स करना पड़ेगा। भाई आपके पास अवेलेबल है 100 यूनिट, शॉर्टेज है 5 यूनिट की, तो आप ऑर्डर कितना करोगे अगले दिन? सर 105 ऑर्डर करोगे। फिर से ऐसे धीरे धीरे शॉर्टेज होती हुई चली जाएगी, आपको नुकसान होता चला जाएगा। तो दैट्स मीन जो आपकी क्यू की वैल्यू होगी वो होगी अवेलेबल प्लस में एस, आपकी शॉर्टेज, दोनों को मिला के आप ऑर्डर को करोगे। और ये जो स्लोप दिख रहा है, दिस स्लोप इज नोन एज डी। कोई इसको डी लिखता है, स्मॉल डी, कंजप्शन, इसको बोलते हैं बेटा कंजप्शन रेट, कंजप्शन और डिमांड रेट, है ना, कंजप्शन और डिमांड रेट। अगर इस तरीके से उसने बोला है तो स्मॉल डी से डिनोट कर देना, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं वो इसको स्मॉल डी से डिनोट करें प्लीज। ये बात क्लियर होगी कि शॉर्टेज की। चलो अब आगे चल के फिर अच्छे से समझाता हूं, है ना। बेटा कमी नहीं है टाइम की, बस ये है कि आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, लाइफ में कुछ बन जाओगे। इससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, मेरे से अलावा। मैं रियली बता रहा हूं, खुशी बहुत होगी कि यार हाँ, जो पढ़ा रहा हूं मैं, हर साल जो बच्चे निकल के जा रहे हैं। अभी हमारे 1-2 बच्चे हैं जो बार्क में सिलेक्ट हुए, उनका इंटरव्यू है 14-15 जून को। तो उनसे रोज बात होती रहती है कि सर क्या करें। उनको रोज गाइडेंस मिल रहा है कि ये पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लीजिए, कोर्स टाइम। बस हम चाह रहे कि उनका बार्क में हो जाए, तो बार्क में होगा यार आपके लिए तो एक भरोसेमंद वाली चीज है। गेट भी निकाला उन्होंने, और 2 गेट थे, दोनों वाले उन्होंने निकाला। तो जो अभी प्रीवियस पढ़ा है, अभी सिर्फ 3-4 महीने पढ़े हुए हम लोगों से, उसमें उन्होंने काम कर गया, बस पढ़ा के भेजा उनको यार, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका ये हो गया। और भी बच्चे जिनकी रैंकर्स बनी है, ठीक है, जो साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उसकी बात करूं जो सिर्फ 3-4 महीने में पढ़ के बच्चा रैंक निकाल के लेके आ गया। चलिए इधर क्या दिखाऊंगा, इधर दिखाऊंगा शॉर्टेज इस तरीके से। तो रैंकर्स तो यार इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिले ही होंगे ना रैंकर्स, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, अब यहां से ऑर्डर करोगे आप, इस लाइन से ऑर्डर करोगे, फिर पहुंच जाओगे क्यू पे।
आप देखो ना बच्चे 3-3 4-4 महीने की तैयारी में जो लगनशील है, अब वे लगनशील क्यों है? अब बच्चे का एक का पूछेगा सर उन्होंने क्यों निकाला, कैसे निकाल दिया सर 4 महीने की तैयारी में? बेटा उन्होंने ऐसे निकाला, उन्होंने कॉलेज में से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अपनी लाइफ को। उनको जो कोचिंग की नीड पड़ी वो सिर्फ 5-6 महीने पड़ी, उस 5-6 महीने में उन्होंने निकाल दिया। देखो साल भर की भी होती है, जब आप कॉलेज नहीं पढ़े तो 6 महीने लगता है। बस कंसिस्टेंसी, उनका एक ही मीनिंग है जो बात हुई थी कि सर हमारी कंसिस्टेंसी है कि मैंने फोन, सोशल मीडिया सब कुछ बंद करके रख दिया था, व्हाट्सएप भी। तो सर उसके बाद हमने पढ़ाई की 6 महीने और फोकस किया, जिस तरीके से हमारी फैकल्टीज ने हमें बताया, आपने हमें गाइड किया, तो उस तरीके से हमने उस पर ध्यान दिया और निकाला एग्जाम को। तो मैंने कहा कि यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है सभी को जो बार्क में सिलेक्ट हुए। और एक स्टूडेंट जो हमारे वो अभी मुंबई में है, बार्क में अभी काम चल रहा, ज्वाइन हो चुके, 2 साल हो गए उनको ज्वाइन किए बार्क में। तो चल रहे, देखो ना पढ़ा रहे हैं, जहां पे भी पढ़ा रहे रैंकर्स निकल के आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अब यहां से यहां तक का देखो पढ़ना, देखो जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है सर। यहां से यहां तक का टाइम कितना है? एक टाइम है, दैट टाइम इज टी, ये दिस इज नोन एज साइकिल टाइम। कितना टाइम है बेटा? साइकिल टाइम। देखो ठीक है। अब ये देखो इंटरनल वाला जो आपको मैं चीजें दिखा रहा हूं कि सर यहां से यहां तक का भी तो एक टाइम है ना, ये वाला टाइम, और एक टाइम ये छोटा सा है। तो ये जो स्मॉल है ये T1, जिसके अंदर आपकी कंजप्शन कंप्लीट हो जाती है, ये तो T है। ये स्मॉल, ये इधर वाला ये T2 है, जहां पे आपकी शॉर्टेज है, वो टाइम पीरियड जहां पे शॉर्टेज है। T1 जहां पे कंजप्शन हो जा रही है, T1 क्या है? जहां पे आपकी कंजप्शन हो जा रही है, कंजप्शन टाइम। T2 क्या है बेटा? शॉर्टेज टाइम, कि कितने टाइम के लिए शॉर्टेज हुआ है, तो शॉर्टेज टाइम, तो शॉर्टेज टाइम को डिनोट कर रहा है T2। अब आप समझ लो कि T1 और T2 कंजप्शन टाइम हो गया, और T हो गया आपका साइकिल टाइम, मींस 2 ऑर्डर के बीच का एक सक्सेसिव टाइम, टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्डर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लिख सकते हो T इक्वल टू T1 प्लस T2, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं लिख सकता हूं कि T इक्वल टू T1 प्लस में T2, इस तरीके से लिखोगे काम बन जाएगा। अब ये IM की बात होगी। तो सर डिमांड क्या है? अब आप देखना, सुनना। अब आप उठे, आपने पूछा कि सर टाइम क्या है, एक टाइम ऑर्डर क्या होता है, T1 कैसे निकालो, T1 कैसे निकालो? तो सिंस अभी देखो एक तरफ मैं लिखूंगा रफली वर्क वाला, कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में लिख रहा हूं ना, यहां पे तो आपका मॉडल चलेगा। तो सर बेटा आपने लिखा था N इक्वल टू D बाई Q, अरे हाँ या ना? और टाइम क्या होता है साइकिल टाइम? 1 बाई N, अरे बोलो ना कुछ। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा Q बाई D। अरे यस और नो, पहले इतना बताइए Q बाई D बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं T1 के लिए बात कर रहा हूं, कंजप्शन टाइम। तो आपके पास अवेलेबल इन्वेंट्री कितनी है? अवेलेबल इन्वेंट्री कितनी है आप ये बताइए। सर IM, तो मैं अगर छोटे T1 के लिए निकालूं तो Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा? IM में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड बाई D, तो D ही रहेगा, डिमांड रहेगी, आपकी कंजप्शन रेट रहेगी। D को आप कह लीजिए कंजप्शन रेट कह लीजिए, स्लोप कह लीजिए, जो आपको मर्जी वो कह लीजिए। ये आपका था। इतनी बात समझ में आई? उन्होंने कहा कि हाँ सर समझ में आई। सिमिलरली अगर T2 निकालू, T2 क्या होगी सर? इधर शॉर्टेज आ जाएगी, अरे यार T2 आएगी नहीं क्या? अरे आप पीछे देखो, शॉर्टेज आएगी और डिवाइड बाई D आएगा, कि भाई आपका कंजप्शन क्या है। तो आप D को इस तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। D को आप कुछ भी लिख सकते हो, कंजप्शन रेट। अब अरे यार आप इसको, मैं यहाँ पे लिख दिया, कंजप्शन और डिमांड रेट D से डिनोट कर सकते हो, स्मॉल d से कर लीजिए, क्या कर लीजिए, और पर ईयर होगी। पहले पर ईयर की बात करते हैं, ठीक है, इसकी चीज की। क्या इतनी बात कंफर्म है कि हाँ सर ये बात कंफर्म है? अगर सपोज करो तो IM कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लो सर, D T1, अरे जितनी डिमांड होगी वही तो कंजप्शन होगी, सिंपल सी बात है। 10,000 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है पर ईयर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 10,000 डिमांड कितनी होगी? 10,000 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, 1000 लगा लो, 10,000 यूनिट कंजप्शन हो रही है। तो कंजप्शन बोल लीजिए या फिर डिमांड बोल लीजिए, बात तो एक ही है ना। इतने का कंजप्शन है तो डिमांड होगी तभी तो कंजप्शन हो रहा है, विदाउट डिमांड तो कंजप्शन हो गई नहीं ना। ये तो बात सोचने की होती है बेटा, ठीक है। अब देखो, अगर इसी चीज को देखो, जो ये मैंने लिखा, अरे यार देख लो ना, तो यहां से अगर मैं सिंस वी नो कि D इक्वल टू
Q बाई टी होता है। तो D को मैं क्या लिख सकता हूं सर, Q डिवाइड बाई T इज स्मॉल t1 प्लस में स्मॉल t2। सिमिलरली अगर मैं यहां से ये निकालूं तो ये बन जाएगा dt2 बन जाएगा। अरे क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? अरे हाँ या ना में कमेंट करो कि हाँ सर ये इतनी समझ में आ रही है। तो कंजप्शन रेट बोलूं या डिमांड बोलूं, बात एक ही है, घबराना नहीं है कि आप घबरा के बैठ जाओ। ये प्रीवियस मॉडल की बात कर रहा हूं। और सर आपने ये कहां से पढ़ा दिया? तो प्रीवियस मॉडल तो देखो एक बार, आप सारी चीजें पढ़ाइए एक एक करके। तो अगर आप बात करते हो बेटा इस यूनिट की, तो आप ये बना लो नंबर 1, इसको लिख लीजिए नंबर 2, आप इसको लिख लीजिए नंबर 2, और जो ये आपने लिखा है इसको लिख लीजिए नंबर 3। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बोल देना कि सर समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बोल देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो कमेंट्स है वो स्क्रीन पे दिखते रहते हैं, 2-2 3-3 स्क्रीन लगा रखी है हमने ताकि कमेंट मिक्स ना हो जाए, ठीक है। चलो, अगर मैंने बोला टोटल कॉस्ट क्या होगी, यहां से अगर सपोज करो मैंने बोलता हूं टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो बच्चे का एक ही आता है यहां पे, सर जो हमने अभी तक पढ़ा है टोटल कॉस्ट क्या थी, परचेजिंग कॉस्ट प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट। ये वाली चीज तो आपकी सर अभी तक हम लोग कांस्टेंट थी एज पर दी मॉडल नंबर 1, और ये थी आपकी अभी तक वेरिएबल कॉस्ट। अरे हाँ या ना, बोलो रे बाबा कुछ। सर हाँ, ये अभी तक आपने पढ़ी है, हमने इस पे ही काम किया कि हाँ भाई ये है। चलो अब इसको छोड़ते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते थोड़ा आगे बढ़ते कि टोटल कॉस्ट को छोड़ो यहां तक, ठीक है। तो परचेजिंग कॉस्ट में एक चीज लिखा था आपने, क्या कि सर डिमांड कितनी है और सी कितना है। डिमांड और सी तो लिखा था, डिमांड मल्टीप्लाई बाई उसका कॉस्ट प्राइस। डिमांड कितनी है, परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है सर, 1 लाख की बाइक है, 10 बाइक चाहिए तो 10 लाख रुपए आप दोगे, तो परचेजिंग कॉस्ट तो 10 लाख हो गई ना, तो डीसी हो गया, तो डीसी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लिखते थे हम बच्चे, सर डी बाई क्यू सी नोट। ये हम लोग लिख के आए हैं सर अभी तक, इतना तो हमने पता है, डी बाई क्यू सी नोट हमने लिख दिया। बट अब परेशानी किसके साथ है, अब परेशानी है कॉस्ट के साथ। अब कॉस्ट क्या सर, होल्डिंग कॉस्ट। जो हमें परेशानी हुई इसने डाल दिया भाई प्रॉब्लम में हमें। कैसे सर, हम तो होल्डिंग कॉस्ट ये कह रहे थे कि पर यूनिट पे लगेगा आपका, पर यूनिट पर ईयर, रुपीज पर यूनिट पर ईयर पे आपका पैसा लगता है। हाँ सर, एक यूनिट पे कितना पैसा लगता है वो पूरा साल का जाता है। तो होल्डिंग कॉस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। तो हमने इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया, सबसे बड़ी चीज थी कि हमने इनका रेक्टिफिकेशन कैसे किया। ये देखो कि सर अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट की बात करूं, सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कौन सी कॉस्ट की, होल्डिंग कॉस्ट, तो कैसे किया रेक्टिफिकेशन, ये देखो। अब यहीं से क्वेश्चन बन के आता है, फिर कहते हैं कि यार सर पढ़ाया ही नहीं था। अरे इतना पढ़ा लिया उसके बाद भी आप बोलोगे नहीं पढ़ाया, तो बेटा फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखो हमने अभी तक इतना पढ़ा है सर, अब जो पढ़ा रहा हूं ना उसको ध्यान से पढ़ लो बस। क्या कि सर ये आपने कुछ लिखा है यहां से यहां तक, मैंने कहा कि लिखा होगा ना तभी तो लिखा है। ये यहां से यहां तक कुछ लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक का कोई टाइम पीरियड है, ये एक टाइम पीरियड है, और ये भी तो कुछ होगा ना। मैंने कहा कि हाँ बस यही मुझे चाहिए था। दिस वन इज शॉर्टेज, दिस वन इज टाइम T2 जो मैं आपको बता चुका हूं शॉर्टेज टाइम, दिस वन इज अ T1, और यहां से यहां तक का कंप्लीट क्या है बेटा, IM। ये हमने पढ़ा है सर अभी तक। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी सर, देखो यहां पे तो होल्डिंग कॉस्ट लगेगी नहीं, नीचे वाला देखो ये तो शॉर्टेज है, शॉर्टेज में कोई होल्डिंग कॉस्ट लगेगी ना, शॉर्टेज में कुछ होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगती। तो हमने अभी तक शॉर्टेज कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ा है, होल्डिंग कॉस्ट के बारे में बताओ। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है सर, क्यू एवरेज मल्टीप्लाई बाई CH। अब क्यू एवरेज निकालते हैं, तो ये देखो पहला, ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। तो पहले ग्राफ का क्या बन जाएगा सर, हाफ ट्राइंगल इनटू ये हाइट कितनी है सर, IM मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइड बाई, चलो करते हैं प्लस में, शॉर्टेज का कोई कॉस्ट देनी ही नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाई T2 और डिवाइड बाई क्या होता है बेटा, टाइम, कंप्लीट टाइम। ये जो हमने एवरेज में, मैंने आपको मॉडल नंबर 1 में बताया था, एरिया मल्टीप्लाई बाई ये, तो एरिया डिवाइड बाई टाइम, तो ये आपने पढ़ा है। तो बेटा यहां से क्या निकल के आ गया आपका, IM T1 डिवाइड बाई 2 साइकिल टाइम। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को कि सर आपने जो बोला वो बिल्कुल क्लियर बोला। तो इसका मतलब आपकी होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू हो जाएगी IM T1 डिवाइड बाई 2T मल्टीप्लाई बाई CH। वोट अ लवली कॉन्सेप्ट।
अब आपसे यहां से पूछ सकता है बताइए होल्डिंग कॉस्ट के बारे में, पूछेगा, पक्का पूछेगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे पूछेगा होल्डिंग कॉस्ट बताइए। जैसे ही होल्डिंग कॉस्ट के बारे में पूछेगा तुरंत बोलेगा यहां पे शॉर्टेज कॉस्ट भी तुरंत बता दो बेटा, कि शॉर्टेज कॉस्ट उस पे जितना यहां पे क्या लगेगा कि चार्जेस, अरे पेनल्टी हो गई ना, सीधी सी बात है। इंडस्ट्री में ये होती है कि अगर आपके पास शॉर्टेज हो गई आपको फिलअप करनी पड़ेगी पेनल्टी, सिंपल सी बात है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है सर, एवरेज लगा लो, तो शॉर्टेज, एवरेज शॉर्टेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई CS, बस। अब देखो अगर ये मैं पहले वाला डायग्राम देखूं, पहले वाले में कोई शॉर्टेज है नहीं है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई T1, प्लस में दूसरे में शॉर्टेज है तो दूसरे का शॉर्टेज क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस T2 मल्टीप्लाई बाई S, और टाइम तो पूरा ही T लगेगा, और मल्टीप्लाई बाई CS, तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा T2 डिवाइड बाई T मल्टीप्लाई बाई, ये बन जाएगी आपकी शॉर्टेज कॉस्ट का फॉर्मूला। तो माय डियर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आपसे पूछेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट प्लस में SC। इसलिए कह रहा हूं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं मैं इस चीज को आपको, क्योंकि ये आपकी डेरिवेशन है। जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में जाओगे या कॉलेज लाइफ में हो अभी, या फिर कभी भी गेट का एग्जाम दे रहे हो, ESC का दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है। और यहां से निकलने वाला एक एक कॉन्सेप्ट मोती है बेटा, हीरा है, हीरा कि अगर आपसे होल्डिंग कॉस्ट पूछे तुरंत लगा दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछे तुरंत लगा दो, आपको ज्ञान होना जरूरी है। अब आपने लगा दिया सर D बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट D बाई Q C0, अरे बोलो होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू देखो ये रही पीछे, सर IM T1 डिवाइड बाई T और मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट का CH प्लस में ST2 डिवाइड बाई T मल्टीप्लाई बाई CS। इतना आपको दिख गया है कि यहां जो सर ने पढ़ाया है वो खतरनाक है। तो ये 2 यहां पे 2 आएगा ना, ये 2 है ना, डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 2 दिस इज 2, पीछे तो है ना 2 हाँ 2 है ना, ये 2 ये हाफ के साथ यहां पे है ना 2 हो गया। अब आप मेरे लाल ये बताओ, ये T1 गिवन है, आपको यहां पे एक चीज दिखाई दे रही होगी T1T, अगर सपोज करो ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा होगा T2 बाई T। अब इस चीज को देखो, इस चीज को देखो T1 T2, इस तरीके की कुछ कंडीशन पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, ये रही यहां पे कंडीशन। तो सॉल्व करो 1 और 2 को लगाओ, एक बार 1 और 2 को लगाओ। तो अगर मैं भाई यहां पे 1 और 2 को लगा रहा हूं ना, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन, सुन लो, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बताओ 1 एंड 2 में पीछे आ जाओ एक बार प्लीज, 1 एंड 2 में रिलेशन निकालो। अगर मैं T1 को इस तरफ लिख दूं, देखो कैसे, कि अगर मैं T1 को चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं IM बाई D, और T को क्या लिख सकता हूं बेटा Q बाई D। तो ये तो बन गया एक T1 डिवाइड बाई T, फिर 2 और 3 के बीच में तो T1 डिवाइड बाई T, तो एक ही इक्वेशन बन गई ना T1 डिवाइड बाई T। तो अगर T1 और डिवाइड बाई T का अगर मैं निकालूं, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां पे देखो डिवाइड किया T1 डिवाइड बाई T, तो IM डिवाइड बाई D, तो Q बाई डिवाइड D से D कट गया, IM बाई Q बच गया। तो बेटा यहां से बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1 में कि T1 डिवाइड बाई T इक्वल टू IM डिवाइड बाई Q। अब सिमिलरली यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, 2 एंड 3 पे आए, यहां पे रब कर देता हूं ये थोड़ा सा। अब लो, अब देखो क्या होगा, T2 ले लो, तो यहां से अगर मैं T2 निकालूं तो T2 हो जाएगा S बाई D, और इधर से T कितना हो जाएगा, ये वाला T, ये हो जाएगा सर Q बाई D, तो ये S बाई Q बन जाएगा। तो T2 बाई T S बाई Q, तो T2 बाई T, तो आप यहां पे लिखो इसी कंडीशन को कि सर T2 बाई T इक्वल टू S बाई Q। अरे बात समझ में आ गई कि क्या लिखा मैंने ये? तो बेटा आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग एज D बाई Q C0 प्लस में IM बाई 2, आप इसको लिखो IM डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T बाई T क्या बन जाएगा, IM डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई बाई CH प्लस में, अब देखो S बाई 2T मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, S बाई Q मल्टीप्लाई बाई CS।
अरे देखो क्या इतना बन के आ गया ना, बस बेटा यही चाहिए था आपसे कि डी बाई क्यू सी नोट प्लस में आई एम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2q मल्टीप्लाई बाई सी एच प्लस में एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये तो टी हट जाएगा ना बेटा, ये तो टी चला गया ना, ये टी क्यों लिख रहे हो आप, बता दिया करो यार टी क्यों लिखते हो, है ना, 2q मल्टीप्लाई बाई सी एस। तो ये बन गया आपसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। में होप अब आपको ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने में अब आपको कोई फॉर्मूले की नीड नहीं होगी। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा फॉर्मूला। अब यही कॉन्सेप्ट आपसे आपके फॉर्मूले के थ्रू, आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू, अरे कुछ भी पूछ सकता है, आप क्या बता नहीं सकते क्या? आप इतना तो बता सकते हो ना कि सर आपने इतना बताया, हमें पता है, हमें पता है, सिंपल सी बात है। तो बेटा Q कितना हो जाता है? Q की फॉर्मूला अभी बताया कि IM प्लस में S। अब आपसे कुछ भी पूछे, चलो IM पूछ लिया है, तो IM कितना हो जाएगा? Q माइनस S। देख लो Q माइनस S हो चुका है। अरे बेटा जो कमेंट में है वो देखते रहो, Q माइनस S। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे लाल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहां पे पुटअप कर दो। क्या करोगे कि सर D बाई क्यू सी नोट प्लस में IM लिखा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q माइनस S में कन्वर्ट कर दो 2 बाई क्यू का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। क्यों किया? हम इसको दो टर्म में लेके आ गए, मल्टीप्लाई बाई सी एच, इसको दो टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक तो कन्वर्ट कर दिया शॉर्टेज में और दूसरा लेके आ गए लोड साइज में। जो हम लोड साइज तक अब तक करते आ रहे थे कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपकी एक चीज पे डिपेंड कर रही थी अब तक प्रीवियसली, वो था आपका लोड साइज। अब लोड साइज को ही हमने IM को, जो आपकी मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल था, उसको हमने क्या किया, आपका दो टर्म में कन्वर्ट कर दिया, लोड साइज और शॉर्टेज। अब मुझे पता लग गया कि मेरे वेरिएबल्स दो है, यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे दो है, एक Q है और दूसरा S है। वेरिएबल सब हमें मिल गए Q एंड S। पर बेटा हम लोग बताओ किस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो प्रोग्राम है, जो ये हमने पढ़ रहे हैं, जो ये हम सारी चीजें देख रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसका फंक्शन हो गया यहाँ पे? सर Q का तो है ही, बट यहाँ पे शॉर्टेज एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को करेंगे तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर मिनिमम करना है, मिनिमम वेरिएबल करना है, मिनिमम, अगर आप ये कह सकते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कब कर सकते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अब आप एक चीज बताओ, आपके ऊपर लग गई है पेनल्टी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लग गई है पेनल्टी, तो पेनल्टी को क्या करोगे सर? शॉर्टेज को ही हटा दो ना पहले, तो शॉर्टेज के साथ हम कर लेंगे अगर हमें हमारी शॉर्टेज पता लग जाए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट शॉर्टेज, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हो कि डेल बाई डेल शॉर्टेज की टर्म में आप लोग ये काम करोगे कि डी सी नोट बाई क्यू प्लस में, सेम लिख लो ना भी, Q माइनस S का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2Q मल्टीप्लाई बाई CH प्लस में S स्क्वायर 2Q मल्टीप्लाई बाई शॉर्टेज कॉस्ट, CS ही लिखा ना बेटा, हाँ शॉर्टेज को इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। अब आपको ये यार फॉर्मूला तो सब कुछ याद कर लेता है, अच्छा फॉर्मूला रट के चला जाता है बच्चा, मुझे रटाना नहीं है, मुझे बताना है इस क्लास में कि बच्चे एक्सप्लेनेशन क्या है। हम क्यों आपको एक्सप्लेन करें? क्योंकि फ्री में सब कुछ, फ्री का मतलब लेने की सर आप दान कर रहे हो क्या? नहीं। जिन बच्चों के कोविड में जॉब चली गई है, पेरेंट्स की कुछ भी नहीं है था, कुछ भी नहीं है उनके पास, बिल्कुल गरीब घर से है, मतलब गरीब घर से मैं भी हूं यार, ऐसी बात है, फादर किसान है मेरे, मतलब जिनके फादर किसान है, पढ़ने में असमर्थ है, कोचिंग नहीं जा सकते, फीस नहीं भर सकते यार, पर वो उनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर निकालना है हमें कि भाई देखो हम दे रहे हैं पूरा। अब कोई बच्चा कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंच गया बच्चा, मेहनत करके, पैसा नहीं है कि सर मैं जाके, अरे बेटा हम है ना, हम आपके पास अवेलेबल है, पढ़ा रहे हैं ना, जाओ और देखो, जाओ और जाके कॉलेज में टॉप कर जाओ, उसका एक फायदा होगा। मैं क्यों बोलता हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बेटा अब जो यूनिवर्सिटी में जो नंबर मिल रहे हैं ना, अब उनकी भी इंपोर्टेंस है। आपकी कई कंपनियां कहती है कि 65% नंबर होने जरूरी है, 70% जरूरी है, 75 मेरिट लगती है अलग अलग उस पे, तो उन मेरिट्स में आपको बाहर निकलना है बेटा, समझिए ना बात। तो आप बाहर निकलो। जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है, घर बैठ के सोच रहा है कि सर मैं, उसका पैसा बचा रहे हैं ना, वो बाहर आएगा, निकल के इधर उधर घूमेगा, खर्चा करेगा, आप रेंट पे रूम लेगा, ये लेगा वो लेगा, कई लाख रुपए का खर्चा हो जाता है और पेरेंट्स पे आ जाता है प्रेशर बेचारे, मतलब
वो लोग नहीं कर पाते हैंडल, कई कई बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे हो गए बच्चों, तो उसकी वजह से प्रेशर हो जाता है, बच्चा तैयारी नहीं कर पाता और वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता। तो आपके जो ड्रीम्स है, आपका एम है, सबको पूरा करने के लिए एड अंकल आपके साथ खड़ा है। आप बस मेहनत करिए, इस तरीके से आपको पूरा जितना भी होगा प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, नोट्स दे देंगे ऐसे ही, आप बस छाप दो, अब काम बन जाएगा। अब देखियो, अगर मैं शॉर्टेज की बात करूं, ये टर्म तो 0 हो गई प्लस में, अगर मैं इसकी बात करूं ये क्या होगा, तो बेटा एक काम करो सर, एक काम करते हैं, CH डिवाइड बाई 2Q को तो पहले बाहर ले लेते हैं। अब इसका करो, इसका करूंगा तो सर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2Q माइनस S। पहले तो इसका हो गया, अरे ये तो होगा ना, फिर इसका स्क्वायर का, फिर पहले तो मैंने स्क्वायर का किया, फिर अब इसके अंदर का होगा, तो अंदर का 0 माइनस 1 हो जाएगा, CH बाहर ले लिया प्लस में, S स्क्वायर कितना हो जाएगा 2S डिवाइड बाई 2Q CS बन के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इक्वल टू 0। अब पता लग रहा है ना इंपोर्टेंस क्या है। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो बचा हमारे पास Q माइनस S डिवाइड बाई 2Q मल्टीप्लाई बाई CH, प्लस में 2 से 2 कट गया, S बाई Q CS इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अरे इतनी बात तो मानते हो ना भाई कि हाँ सर इतनी बात मान ली, 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब ये 2 भी तो उड़ गया ना यहां से बेटा, तो Q बच गया, तो Q से Q, तो अब दोनों तरफ आप बाहर निकाल लो। कैसे बाहर निकालोगे, तो एक काम करो, कैसे भी ले लो, मैं तो ये कहता हूं जैसे मर्जी वैसे ले लो, आप इसको ओपन कर लो। देखो कैसे करना है मैं बता देता हूं, छोड़ो ना, आपसे नहीं होगा। Q माइनस S CH इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा माइनस Q, और ये डिवाइड में भी तो Q है ना, इंटू CS, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, यहीं पे करूंगा, यहीं पे ही करूंगा, तो आपका बच गया QCH माइनस HCH इक्वल टू SCS। अरे हाँ या ना, इतना तो लिख सकते हैं ना भाई। अरे यार आप बताओ, आप इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पहले लिखने के ऊपर बात है ना भाई, कि आप इसको लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, तो भाई फिर और कुछ करेंगे, आपको समझाने का अलग तरीका ढूंढेंगे, फिर भाई कोई नया तरीका है तो वो भी बताओ। अब SS को एक तरफ लेके आ जाओ, अब SH को एक तरफ लेके आओ, कोई मिस्टेक तो नहीं की है ना, पहले बता देना यार। Q माइनस H CH, हाँ तो CH लग रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है यहां तक, तो एक तरफ लेके आ जाओ, तो QCH इक्वल टू S कॉमन आ गया, C करो बेटा, अब खुद करो, CS प्लस में CH। अब जो भी निकाल लो, सपोज करो शॉर्टेज निकालना है, तो शॉर्टेज का फॉर्मूला हो गया Q मल्टीप्लाई बाई CH डिवाइड बाई CH प्लस में CS। दिस इज योर शॉर्टेज फॉर्मूला। अगर आपसे कभी भी पूछे शॉर्टेज फॉर्मूला निकाल के बताओ, तो आप इस तरीके से बताओगे। थोड़ा हो सकता है बोरिंग है, क्योंकि आज न्यूमेरिकल नहीं है, आज मैं कंप्लीट डेरिवेशन करा रहा हूं क्लास की तरह, तो क्लास की तरह करोगे तो काम बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ यार, हलवा कॉन्सेप्ट है, हलवा, बिल्कुल बोल रहा हूं, हलवा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया S। अब S का फॉर्मूला आपके पास है, आप जानो कुछ भी जानो। तो नंबर ऑफ शॉर्टेज, ये क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है नंबर ऑफ शॉर्टेज परमिटेड, नंबर ऑफ शॉर्टेज परमिटेड in total variable cost, in total variable cost, in minimum cost, in minimum total variable cost लिख लीजिए, in minimum permitted for minimum cost। इतनी मिनिमम कॉस्ट के लिए इतनी शॉर्टेज हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो शॉर्टेज निकालने का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आप ये देखिए ना, जो डेरिवेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देख लो भाई, आपको इतनी चीज समझा दी है मैंने कि ये शॉर्टेज इस तरीके से होना, तो लिख लो कॉपी में। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं, मेरे तो सबसे इजी है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो, बेटा रख लो और आप आ जाओ, सर क्वेश्चन तो हो गया है, सर क्वेश्चन तो हो गया है। अरे हो गया तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इतना तो कर सकते हो ना शॉर्टेज। अब फायदा है, अब शॉर्ट ट्रिक बताने का फायदा है। शॉर्टेज पता लग गया, अब आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको करना चाहते हो, डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेना। क्या करोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो कर लेना, एस निकल के आ गया, सब कुछ निकल के आ गया। अब आप करना, अब आपकी सिरदर्दी है जो अभी तक आपने पढ़ा है ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, क्या कि सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमने पढ़ी है, क्या कि सर
अरे परचेज कॉस्ट प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट। तो परचेजिंग कॉस्ट क्या लिखी थी आपने, अरे यार ये वाला टोटल वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट थी ना, ये वाली इसको छोड़ो, अरे ये वाला डी सी बाई क्यू प्लस में क्यू माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस में 2q इंटू सी नोट सी एच, सॉरी सी एच प्लस में एस स्क्वायर सी एस डिवाइड बाई 2q इक्वल टू 0। ये तो पढ़ा है आपने। बस अब आप क्या करना है, अब आपको करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देना है क्यू की टर्म में। बस अब आप इसको क्यू की टर्म में करो और एस की जगह पे जो पुटअप करना है वह एक काम करना, पुट एस इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई सी एच डिवाइड बाई सी एच प्लस में सी एस, ये पुटअप कर देना। आपको यहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के इसका वी नो 0 हो जाएगा, तो आपको यहां से निकल के आएगा क्यू स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ 2d सी नोट बाई सी एच मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ, देखो ये याद करना है, ये याद करना है, डिफरेंशिएट कर लेना। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ये सी एच तो हमने बेसिक ईओक्यू पढ़ा है, लिखना सी एच प्लस में सी एच ये वाली टर्म डिवाइड बाई, इधर सी एच है तो इधर लिख देना सी एस, बस बेटा इतना कर लेना। मेरे कहने से इसको डिफरेंशिएट आप खुद कर लेना, वो डेरिवेशन है, ज्यादा करने की नीड नहीं है, आपको ये क्यू स्टार मिलके आ जाएगा। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपकी निकल के आई है फॉर दी मॉडल नंबर 4। तो बेटा किसके लिए निकल के आई है, ये मॉडल नंबर 4 के लिए निकल के आई है। तो ये आपकी डेरिवेशन निकाल दिया मैंने। अब आप इसको पुटअप कर सकते हो, क्यू की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब इतना हमारे लिए उपयोगी नहीं है जितना अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यू स्टार को निकालना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी कुछ कहे तो आप बता देना कि सर ये रहा, सिंपल सी बात है। दूसरा तरीका क्या होता है इसको लिखने का, बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू स्टार इक्वल टू पूरे को अंडर रूट लगा लो, कोई बात नहीं है रे, 2d सी नोट सी एच, मेरे लाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाई सी एच प्लस में सी एस डिवाइड बाई सी एस, ये आपका बन गया फॉर्मूला। इस तरीके से भी नोट डाउन कर लिया जाता है। मैं कहता हूं कर लो, काम बन जाएगा। अरे कर लो भाई, बेसिक तरीके से कर लोगे तो भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। मैं फिर कह रहा हूं इतना मजा है कि कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपसे कभी भी पूछे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम फाइंड आउट करो ईओक्यू के मॉडल में, तो आपको क्या करना है मेरे लाल, आपको फॉर्मूला लगाना है 2d सी नोट सी एच। अरे इतना पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, आप खुद बताओ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मल्टीप्लाई बाई जो आपने यहां पे लिखा भी इसको उल्टा कर दो। कैसे उल्टा करोगे सर, जो आपने पढ़ा भी सी एस ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई सी एच प्लस में सी एस बचेगा। अरे कौन सा उल्टा कर देंगे, ये वाली टर्म ऐसे ऐसे पलट दो, इस वाली टर्म को ऐसे पलट दो, बस पलट दिया, हो गया काम। और जैसे हुआ आपका आंसर आ गया। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछे इस टर्म में तो आप ऐसे बता दो भाई, बता दो, उसको बोल दो कि हाँ भाई काम हो गया। अगर देखो मैं आपको बता देता हूं शुरू का मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 1 बेसिक ईओक्यू विदाउट शॉर्टेज। अगर आपसे कह रहे हैं कि विदाउट शॉर्टेज बता दो, ये क्या कह रहा है बेटा, मॉडल नंबर 4 विद शॉर्टेज। अब आपको करना क्या है, शॉर्टेज लगानी है। तो कैसे लगाते हैं, क्यू कितना होता है, क्यू होता है यहां पे अंडर रूट ऑफ 2d सी नोट बाई सी एच, क्यू स्टार ना। और यहां पे क्यू स्टार कितना होगा, बोल दो रे आज कुछ सर, ये होगा अंडर रूट जो आप लोग पढ़ाते आ रहे हो डी सी नोट सी एच मल्टीप्लाई बाई सी एच प्लस में सी एस डिवाइड बाई सी एस। अगर पूछे मिनिमम को टोटल कॉस्ट तो सर आपने एक ही फॉर्मूला बताया है अंडर रूट 2d सी नोट सी एच ईओक्यू पे। अगर इसकी बात करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको दिखाई दे रही है तो अंडर रूट लगाओ 2d सी नोट, इस सी एच को ऊपर ले जाओ। जैसे ही सी एच को ऊपर लेकर जाओगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, सी एच डिवाइड बाई सी एच प्लस में सी एस, इसको इनवर्स कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, जो करना है करो। ये आपका फॉर्मूला बन गया है विद शॉर्टेज और विदाउट शॉर्टेज, सॉरी विदाउट शॉर्टेज, ये विद शॉर्टेज, ठीक है। तो ये बेसिक ईओक्यू मॉडल फिर से यही बन गया, बेसिक मॉडल बन के आ गया, मॉडल नंबर 1। तो बेटा इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं, बनेंगे तो बेटा पढ़ना है, नहीं तो मत पढ़ो, मैं तो ये कहता हूं।
सिंपल सी बात है, ऐसे कॉन्सेप्ट बनेंगे, मजा आ जाता है जब आप लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना बच्चा एक एक करके कि हाँ सर मजा आ गया है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, इस टाइप का मजा कहीं नहीं आता है पढ़ने में। मैंने कहा ना चाहे 40 मिनट की वीडियो 50 मिनट की वीडियो, मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि भाई आपको पढ़ना कैसे है। एक बार पढ़ लो, काम चल जाएगा, लाइफ बन जाएगी, मॉडल बन जाएगा, आप तरक्की कर जाओगे यहां से। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चलो एक कॉन्सेप्ट दे दूं, चलो एक कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करो और इसका आंसर बताना, ठीक है। अगर आप इसका आंसर बता दोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क के तरीके से करके लाना, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल है, आप इसको घर से करके लाना, आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह करते हैं। ये कहता है यहां पे विद शॉर्टेज, ये आपका शॉर्टेज कह लो, और इधर कह लो जी विदाउट शॉर्टेज, विदाउट शॉर्टेज। ये एग्जाम्पल है, कहीं से भी ले लो, बहुत सारे एग्जाम है, बुक्स में बतेरे एग्जाम दिए गए हैं, ठीक है। बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी तो वहां से पढ़ लो। तो डिमांड सपोज करो आपकी है 10,000, ठीक है जी। सी नोट है आपका 300, सी 20 रुपए पर है ना, ये है। आई 20% ऑफ सी, सी एच इक्वल टू 4 रुपए, ये 4, इस तरीके से लिख लो, यूनिट वही है सेम। डिमांड इक्वल टू सेम चीज है 10,000, सी नोट इक्वल टू 300, सी इक्वल टू 20 रुपीज, 20 रुपीज लिख लो है ना। आई इक्वल टू 20% ऑफ सी, सी एच इक्वल टू 4 और सी एस इक्वल टू 25। ये इस तरीके से है। अब आप इसको सोल्व करिए, कैसे करोगे, सब कुछ निकालना है, सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए क्या, तो देखो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पार्ट 1 और इधर लिखते हैं पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इस तरफ ले लो, देखो ये बन गया पार्ट 1 और ये बन गया जी पार्ट 2, और इसके बीच में आ गई लाइन एक। सिंपल सी बात है, खींच लिया, चलो बहुत हो गया। क्यू स्टार इक्वल टू, मुझे तो मालूम है सर, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय डिमांड 10,000, सी नोट 300 डिवाइड बाई 25%, 0.25 ऑफ सी, सी है 20 रुपए, तो 20 रुपीज लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 124 समथिंग आ जाएगा। अगर मैं इसका निकालूंगा क्यू स्टार, तो सर मुझे अभी आपने बताया है, सिंपल क्वेश्चन देखो, जो 1000 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई बाई सी एच, कितना भाई सी एच 0.25 मल्टीप्लाई बाई 20। तो अगर आप इसको करोगे, देखो सी एच 0.25, 25 ले लो, 25 ले लो, ऐसे करो, 25 लो, 25% है ना। तो अगर आप इसका 25% निकाल, 20% है, सॉरी, ओके 20% है ना, ओ सॉरी 20% है ना। तो अगर आप इसका 20% निकालोगे तो 20 डिवाइड, 20 को छोड़ो, यहां पे 100 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई सी बी 20, ये कट गया, ये कट गया, तो सिर्फ बचा है 4, ठीक है, प्रीवियस ईयर है। तो 4 प्लस में 25 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई नीचे भी 4 आ जाएगा। जैसे ही सॉल्व करोगे तो 1319 एप्रोक्स आ जाएगा। दिस इज क्यू स्टार। तो अब बताओ ये किसकी वैल्यू है बेटा, शॉर्टेज वाले मॉडल से। ये विदाउट शॉर्टेज, ये विदाउट शॉर्टेज, आपको देखो विदाउट शॉर्टेज, जब शॉर्टेज हो रही है तो आपको 319 ऑर्डर करनी पड़ रही है, और जब शॉर्टेज ही नहीं है तो 1225 से काम चला लो। तो अंतर देखो ना, अप्रोक्सीमेट 90 यूनिट्स का पता लग गया ना कि 90 यूनिट्स का है, ठीक है। अगर मैं यहां पे टीवीसी निकालूं तो निकाल दो, अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 300 और मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपको पे करना पड़ेगा 4899। अगर मैं इसका टीवीसी निकालूं तो देखो क्या होगा, अंडर रूट पहले ही ले लो भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसका उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 29 हो जाएगा। अरे ये तो ना इसका इनवर्स, देखो ये तो लिखा है, देखो ये रहा, यहां पे ये आ गया ना भाई, 25 डिवाइड बाई 4 प्लस ए टीवीसी, इस तरीके से। तो आपकी टोटल कॉस्ट जाएगी 45 48, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये बन गई आपकी, करेक्ट ना। इस तरीके से भी बनता है। तो विद शॉर्टेज और विदाउट शॉर्टेज आपकी स्क्रीन पे है। तो एक बार सॉल्व कर लो कि क्या कॉन्सेप्ट यही है ना।
तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4548 रुपए पे करना पड़ेगा शॉर्टेज के हिसाब से, क्योंकि लोड साइज है। तो टोटल कॉस्ट, ये टोटल मिनिमम विद शॉर्टेज और ये विदाउट शॉर्टेज, देखो लिखा है ना विदाउट शॉर्टेज, इस तरीके से। तो पे इतना करना पड़ा, कैलसी उठा लो, सोल्व कर लो एक बार, ठीक है, करेक्ट होगा। अरे हाँ या ना, तो भाई करके तो आओ ना, प्लीज पढ़ के आओ। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो 1225 ये सारी चीजें। ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड आउट हुआ, मुझे ये बताओगे आप कि आपको इसको ऑब्जर्व करके क्या मिला। सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे पूछ ले शॉर्टेज कितना हुआ, एस, उधर तो होगा ही नहीं, तो एस का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू, बोलो रे, सी एच डिवाइड बाई सी एच प्लस में सी एस। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1319, सी एच की वैल्यू कितनी है, 4, डिवाइड बाई 25 प्लस ये 29, शॉर्टेज हो जाएगी 181.9। अरे समझ में आ रहा है। तो दैट्स मीन Q इक्वल टू, बोलो रे, आई एम प्लस में एस। तो आई एम निकालना है, तो Q कितना है सर, 1319, आई एम प्लस में 181.9। तो आई एम की वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गई, इतना ले लो, है ना, सिंपल सी बात है, इतना मिल गया। तो ये आपके पास अवेलेबल थी। आपका लोड साइज, क्यों किसको शो कर रहा है, लोड साइज को, तो भाई ये लोड साइज है आपका, इस तरीके से। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सर इसमें शॉर्टेज है तो पैसा क्यों नहीं ज्यादा लगा, वो सारी चीजें आगे चलती रहेगी। ये आप खुद सोचो कि यार टोटल मिनिमम कॉस्ट है, हमको मिनिमम निकाला ना, हमें क्या करना है, चाहे लोड साइज हमारा बढ़ा रहा है ना, पहले बार के में सुनो, शॉर्टेज बेशक हो रही हो पर मेरा लोड साइज तो बड़ा आ रहा है ना, पहले की अपेक्षा लोड साइज बड़ा आ रहा है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सब कुछ सेम है, सब कुछ था, शॉर्टेज थी, सब कुछ था एक मॉडल में, बट अगर वो आ रहा है तो 4548 रुपए लग रहे हैं मेरे। अब एक कहेगा सर शॉर्टेज होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है, शॉर्टेज होना जरूरी है, पेनल्टी लगती है। तो ये सभी चीजें होती है, दिखा रहा हूं। अरे चलो ना आगे सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें क्लियरफाई करूंगा। तो अभी मैंने डायग्राम क्या देखा सर, ये डायग्राम था और आपने अभी हमें बताया था कि सर ये है और ऐसे आके दिस वन शॉर्टेज, दिस वन आई एम, और ये कंप्लीटली क्या बन गया आपका, क्यू बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई कि लोड साइज क्या था और क्या नहीं, ये बात क्लियरिटी के साथ बताओ कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सारी चीजें समझा रहा हूं एक एक करके। अब हुआ क्या सर, वही ग्राफ लेके बताओ बीच में। मैंने कहा कि ग्राफ ले लेने दो ना मुझे पहले बीच में, तो मैं पहले ग्राफ लेके काम करूंगा, क्योंकि ग्राफ के बिना काम नहीं चलता मेरा। तो देखो ये क्या कहता है कि सर अगर आप इसको ऐसे क्लिक करो, मैंने कहा कि बिल्कुल भाई करूंगा ना, मेरी इज्जत का सवाल है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि क्या, कि देखो सर विद शॉर्टेज और विदाउट शॉर्टेज का ये अंतर है। उसने मुझे दिखाने की कोशिश की, कैसे, कि सर देखो अगर आप ये देखो, आप यूनिट मंगा रहे हो 1225, मैंने कहा कि हाँ, उसने कब, मैंने कहा कि बिल्कुल। आई एम है 1137, देना 1137 है ना, हाँ 1137 है। जो क्यू का साइज है वो 1319 है, और शॉर्टेज कितनी है भाई, उसने कहा कि सर 182 की शॉर्टेज है। दिस वन इज शॉर्टेज, दिस वन इज अवेलेबल आई एम। ये उनकी बात हुई। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालू, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना पैसा लग रहा है, तो सर डी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई सी नॉट, ठीक है। डिमांड कितनी है सर 10,000, डिवाइड बाई क्यू कितना है सर 1225, मल्टीप्लाई बाई 300। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई सर 2448.9 आ गई सोल्व होने के बाद रुपीज में ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये क्यू स्टार है, ईओक्यू है, तो ईओक्यू पे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट होती है। दैट्स मीन इतनी ही आपकी क्या लगेगी, होल्डिंग कॉस्ट भी लगेगी। अरे हाँ या ना, बराबर लग गई। अगर मैं इसका निकालूं ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू सर डी बाई क्यू सी नोट, अरे हाँ है ना, तो डी बाई क्यू सी नोट सिंपल सा ये निकलेगा 10,000 डिवाइड बाई क्यू कितना है सर 1319, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 300 है, ये निकल के आएगा 2275 रुपए। इतना निकल के आ गया, इतना अप्रोक्सीमेट निकल के आ गया, ये आपकी निकल के आ गई ये वैल्यू। समझो बस, अभी सोचो। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कहती है, कहता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टेज, शॉर्टेज की होल्डिंग कॉस्ट प्लस में शॉर्टेज कॉस्ट। अगर आप इसको लिखो तो लिखो एक बार कितना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट कुछ भी लिख लो, तो ये सब कुछ मिला के, ये सब कुछ मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 2275 रुपए। ऐसा कॉन्सेप्ट कह रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स विदाउट शॉर्टेज इज मोर कंपेयर टू विद शॉर्टेज। देखो क्या कह रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकली है। अब ये ऑब्जर्वेशन बहुत कंप्लीट है, तो ये कौन सी है, ये होती है आपकी होल्डिंग कॉस्ट प्लस में ये वाली कॉस्ट। अरे होल्डिंग कॉस्ट ये क्या कह रहा है कि सर जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट प्लस में ये कॉस्ट है, ये टोटल लग रही है 2275 रुपए। बस इतनी सी बात है, ये 2275 आपकी लग रही है, आप इसमें ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकली है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, लिख लो इसको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स विदाउट शॉर्टेज, विद आउट, वर्ड पे देखना, विद आउट शॉर्टेज is more compare to with shortage। क्या कहना है सर, दूसरा भी देख लो, कहता है कि HC with shortage is less than holding cost is without shortage। इसका मतलब क्या है, देखिए जब शॉर्टेज ही नहीं होगी तो होल्डिंग कॉस्ट लगेगा। मैं पहले बोल चुका हूं कि जो आपको जो पे करना है, आपको उसी चीज का पे करना है जिस होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, शॉर्टेज कॉस्ट तो अलग है, आपको उसी चीज का पे करना है बेटा, आपको सिर्फ उसी चीज का पे करना है मार्केट में जो आपके पास अवेलेबल है, जिसकी आप दे सकते हो। मतलब मेरे पास 100 बाइक अवेलेबल है मेरे शोरूम में, तो मैं होल्डिंग कॉस्ट 100 बाइक का ही दूंगा, शॉर्टेज का क्यों दूंगा, मेरे पास शॉर्टेज 0 है। तो इसलिए जो विदाउट शॉर्टेज है होल्डिंग कॉस्ट में, क्योंकि शॉर्टेज आपकी जल्दी हो जाएगी, तो आपने देखा होगा कि होल्डिंग कॉस्ट यहां पे कितनी लग रही है सर, इतनी लग रही है 2448, यहां पे कितनी लग रही है सर 2275, तो 2275 रुपए तो पे करूंगा। तो विदाउट शॉर्टेज होल्डिंग कॉस्ट मेरी बड़ी है। नंबर ऑफ ऑर्डर विद शॉर्टेज इज मोर कंपेयर टू विद शॉर्टेज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर लो तो वो अपने आप निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कुछ इसके ऊपर काम कर रहा है बेटा। तो देख लो, अब आपका मैंने ये निकाल के बता दिया है, कितना इजी है, इजीनेस है। अब खुद बताइए, ये आपकी इस तरीके से बन के आती है, तो ऑब्जर्वेशन रखिए, ये आप रखिए। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑर्डर्स विदाउट शॉर्टेज इज मोर कंपेयर टू विद शॉर्टेज। बिल्कुल क्या है, अरे मोर कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर विदाउट शॉर्टेज इज मोर कंपेयर टू विद शॉर्टेज है, मोर ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज विदाउट शॉर्टेज इज मोर कंपेयर टू विद शॉर्टेज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा देने पड़ेंगे। अरे देने तो पड़ेंगे ना, क्यों नहीं दोगे, क्यों वहां पे 1000 यूनिट्स पे। तो ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई, ये पूछेगा आपसे कि भाई ये बताइए कि जो आपने ये मीनिंग लिखे हैं इनका मीनिंग बताइए, होल्डिंग कॉस्ट किस में ज्यादा होगी, विदाउट शॉर्टेज या विद शॉर्टेज के साथ। तो आप बता देना कि विदाउट शॉर्टेज के साथ होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट का करना, शॉर्टेज हो गई कोई पे ही नहीं करना है, खत्म यार, वो चीज हो जाएगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट पूछता है, और ये सारी चीजें पहली बार ही बताई जा रही है यहाँ पे, मैं आपको रियली बता रहा हूं। तो ऐसी ऐसी चीजों को आपको पढ़ना है बेटा, समझना है, ये करना है। तो क्वेश्चंस देखो, ऑब्जर्वेशन मैंने आपको करा दी है, ये सभी ऑब्जर्वेशन करनी है आपको। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल लो n की वैल्यू के साथ, n इक्वल टू d/q। अरे देख लो भाई, फिर परेशान करोगे, सर n/q ये निकाल लो, 1200 ये लिख लो, ये लिख लो, तो अपने आप लिख पड़ जाएंगे कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर विद शॉर्टेज विदाउट शॉर्टेज इज मोर कंपेयर टू विद शॉर्टेज। ज्यादा आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बार बार करने पड़ेंगे, इसलिए वहां पे आपकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों ज्यादा है, देखो 10,000 डिवाइड बाई क्यू 2225, सपोज 1225, इधर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई क्यू, तो 10,000 डिवाइड बाई क्यू इज 1319। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहां पे ज्यादा होंगे, यहां पे ज्यादा होंगे। तो दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर। सोल्व कर लीजिए, कैलसी लो दो और सोल्व करो एक बार, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 10,000 डिवाइड बाई 1225, 8.16 ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 10,000 डिवाइड बाई 1319, तो 7.58 ऑर्डर यहां पे आएगा। तो आप देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस में ज्यादा है, सर इसमें, इसलिए इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लग रही है विदाउट की कंपैरिजन।
तो देखो शॉर्टेज कॉस्ट में ये सारी चीजें निकल के आती है। तो ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसको पढ़ना है, सोचना है, समझना है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो बेटा आपको इन सभी वेबसाइट्स कॉन्टैक्ट डिटेल कर लीजिए और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, देखो गेट का टेलीग्राम चैनल, ये गेट की क्लासेस चल रही है, यहां पे अवेलेबल है गेट की तैयारी, इसके साथ जुड़ जाइए। अगर कोई बच्चा आप में से ही टेलीग्राम यूट्यूब पे है तो गेट की तैयारी को जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लो, शेयर करो, ज्वाइन करो। अगर कोई बच्चा एजेई का, जो गेट का ही बच्चा है, उसको ये लगता है कि सर मुझे थ्योरी और ज्यादा पढ़नी चाहिए, तो आप हमारे एई जेई चैनल जेई की तैयारी में जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो एई जेई की तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, जितना जल्दी हो सकता है। एई जेई गेट की तैयारी, एई जेई की तैयारी, गेट की तैयारी, तो यहाँ पे आपका गेट होगा प्लस में पीएसयूज होगी, सारी चीजें होगी, एई जेई सब होगा। और इसमें जो आपका होगा वो एई प्लस में जेई की क्लासेस चलेगी, जहां पे आपके जो बिल्कुल थ्योरी पार्ट्स है उसको कंप्लीटली कवर कर दिया जाएगा। मैं होप ये सारी चीजें आपको पता लगी होगी। तो मैं आपसे मिलता रहूंगा 12 PM पे। अगर हाँ, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है 12 PM पे क्या चलता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यहां पे अपना चल रहा है इंडस्ट्रियल, जो आपका चलेगा गेट के लिए। और 4:30 बजे 4:30 पे आपका चलता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो चैनल पे चलता है जेई एई की तैयारी, जेई की तैयारी। तो आप यहां पे जाइए, जेई की तैयारी करिए। तो गेट के लिए यहां पे आइए, और मतलब गेट एई जेई, यहां पे भी आप एई लिख दीजिए, गेट प्लस एई के लिए भी आप जाओगे यहां पे पढ़ोगे। जेई के फॉर्मूले पढ़ने हैं तो आप इस पे आ जाइए, और जो अगर आपको थ्योरीज पढ़नी है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, कंप्लीटली डिटेल, यहां पे भी कंप्लीट डिटेल चल रहा है, बट ये जो आपका चैनल है कंप्लीटली गेट ओरिएंटेड है, और ये आपका जेई ओरिएंटेड है। तो मैं हूं आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, किस तरीके से डिफरेंस आपको यहां पे देखने के लिए मिल गया होगा। तो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करता हूं। बस एक बार लास्ट बार आपको एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं कि जो हमने पढ़ा है आज, मॉडल नंबर 4 को हमने देखा, शॉर्टेज बैक ऑर्डर, इसकी पूरी डेरिवेशन आज इसकी मैंने आपको कंप्लीट कराई है, डेरिवेशन विद कंपैरिजन, डेरिवेशन विद कंपैरिजन। तो डेरिवेशन विद कंपैरिजन पढ़ने में मुझे लग गया होगा, मजा आ गया होगा, आज मजा आ गया होगा। तो देखो शॉर्टेज था, क्यों शॉर्टेज हुई, क्योंकि ऑर्डर चला गया। ये पूरा डायग्राम मैंने आपको शो किया, आपको T1 T2 के बारे में बताया, कंप्लीटली डिमांड के बारे में बताया। और जो यहाँ पे बड़ी समस्या थी वो होल्डिंग कॉस्ट थी, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट आपकी दो टाइप पे, शॉर्टेज भी है और होल्डिंग भी है, दोनों टाइप की निकल के आई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको सिखाया कि कैसे निकालते, पढ़ते आ रहे हैं आपको। फिर इसका डेरिवेशन क्या कि पहले हम शॉर्टेज वेरिएबल निकल के आए, 2 Q and S की उसमें सबसे हमने पहले शॉर्टेज निकाला, नंबर ऑफ शॉर्टेज हमने निकाला, ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे गिवन है एक बॉक्स के अंदर, ये कंप्लीट मैंने डेरिवेशन कराई। फिर टीवीसी को हम Q की रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए। यहां से हमें एक बेसिक EOQ मिल गया है मॉडल नंबर 4 के लिए, और सिमिलरली यहां से आपको मिल जाएगा टीवीसी मिनिमम, ये हमने निकाला। और इसका कंपैरिजन मैंने बताया मॉडल 1 और मॉडल 2। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, विद शॉर्टेज और विदाउट, ये गलत लिख देना इधर, ये वाला विद, और यहां पे विदाउट, सॉरी, ये हो जाएगा विद आउट शॉर्टेज, और ये हो जाएगा आपका विद शॉर्टेज। आप इसको रखिए विद शॉर्टेज, क्योंकि शॉर्टेज का ये दिया ना CS, दिस इज योर शॉर्टेज कॉस्ट, हाँ वो इधर उधर लिखा जाता है, दिस वन इज योर शॉर्टेज कॉस्ट। इस पे जाइए, ये आपका था, यहां पे इस तरीके से आपने लिख लिया है। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। टीवीसी यहां पे एक बड़ी ये बन के आई थी समस्या, इसको देखा कि क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पे समझाई है, और लास्ट में जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला वो ये फाइंड आउट होके आ गया है। तो मैं होप ये ऑब्जर्वेशन भी आपके लिए काम आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, आगे बढ़िए, और जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच बेटा लोगों, फिर मिलूंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।